हेलो दोस्तों। तो आज हम कवर करेंगे स्पीडी का पेज नंबर 18, जिसमें हम पढ़ेंगे यूटी यानी जम्मू कश्मीर। यूटी जम्मू कश्मीर, यूटी जम्मू कश्मीर के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे यूटी दादर और नगर हवेली, यूटी दादर और नगर हवेली के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे यूटी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, यूटी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। यूटी जम्मू कश्मीर, यूटी जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। गठन यानी जम्मू कश्मीर का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को गठन हुआ था। उसके बाद ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी जम्मू कश्मीर की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो कहाँ है? श्रीनगर, ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर। और शीतकालीन राजधानी कहाँ है? तो शीतकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर है। यानी कि ग्रीष्मकालीन अगर राजधानी पूछेगा तब हो जाएगा श्रीनगर, उसके बाद अगर शीतकालीन राजधानी बोलेगा तब हो जाएगा जम्मू। ठीक है, आगे जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल है 42,241 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल किसका है? जम्मू कश्मीर का कितना है? 42,241 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या वहाँ कितनी है? तो जनसंख्या है 99.4 लाख, 99.4 लाख। कितना है? 99.4 लाख। जनसंख्या कितनी है वहाँ? जनसंख्या है 99.4 लाख, 99.4 लाख। राजकीय भाषा यानी जम्मू कश्मीर को जो राजकीय भाषा है क्या क्या है? उर्दू, डोंगरी, कश्मीरी, हिंदी, अंग्रेजी। राजकीय भाषा क्या क्या है? जम्मू कश्मीर का राजकीय जो भाषा है वह है उर्दू, डोंगरी, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, आगे उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय वहाँ जो है मतलब जम्मू कश्मीर का जो उच्च न्यायालय है तो कहाँ है? जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। यानी जम्मू कश्मीर का जो उच्च न्यायालय है कौन सा न्यायालय है? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ही है। ठीक है, सीमाएं अब देखिए जम्मू कश्मीर का सीमाएं मतलब किधर से किधर लगती हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, यानी जम्मू कश्मीर का जो उत्तर पूर्व में कौन से राज्य लगते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख लगती हैं उत्तर पूर्व में जम्मू कश्मीर का। और दक्षिण में हिमालय, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश। और पंजाब तथा पंजाब पश्चिम में पाकिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान। यानी कि सीमाएं अगर बात करें जम्मू कश्मीर की सीमाएं तो उत्तर पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती हैं और दक्षिण में लगती हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, उसके बाद पश्चिम में सटती है पाकिस्तान से, पश्चिम में पाकिस्तान से। जम्मू कश्मीर में जो जिला है कितने जिला हैं? तो जम्मू कश्मीर में 22 जिला हैं। कितने जिला हैं? तो 22 जिला। जम्मू कश्मीर में कितने जिला हैं? तो जम्मू कश्मीर में 22 जिला हैं। कौन कौन? तो अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, कुलगाम, बड़गांव, डोडा, गंदारबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पूंछ, कुपवाड़ा, पुलवामा, रामबन, रियासी, राजौरी, सांबा, शोपियां, श्रीनगर, उधमपुर, मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद। यानी ये सब जो है 22 जो है 22 वहाँ जिला है। जम्मू कश्मीर में कितने जिला? 22 जिला है। ठीक है, अब देखो विधानसभा सदस्यों की संख्या 114, यानी जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 114 है। जम्मू कश्मीर विधानसभा सदस्यों की संख्या 114 है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 4 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती हैं। सबसे बड़ा जिला यानी जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ा जिला है कौन सा है? तो किश्तवाड़ जिला। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ जिला है। प्रथम उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर का जो प्रथम उपराज्यपाल था कौन था? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू था। अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर की सीमा जो है 2 राज्य से लगती है। तो कौन कौन राज्य? देखो पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। यानी जम्मू कश्मीर राज्य जो है 2 राज्यों से लगती हैं, जिसमें कि एक है पंजाब और दूसरा हिमाचल प्रदेश है। और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि लद्दाख से लगती हैं, लद्दाख से लगती हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा एक राज्य हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर से लगती हैं। अब देख लद्दाख की अगर बात करें तो केंद्रीय प्रदेश जो लद्दाख है इसकी सीमा एक राज्य से लगती है। कौन सी राज्य? हिमाचल प्रदेश। कौन सी राज्य? हिमाचल प्रदेश से। और एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर से लगते हैं, जम्मू कश्मीर से लगती है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है, राज्य की बात नहीं कर रहा हम, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा मात्र राज्य है जो कि पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। ठीक है, आगे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर विधिवत रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना। यानी
31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर क्या हुआ, एक विधिवत केंद्र शासित प्रदेश बना। केंद्र शासित प्रदेश कब बना जम्मू कश्मीर? तो 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी। यानी पहली बार जो राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी। 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 लागू हुआ था। अनुच्छेद 370 में लागू था, वो कब लागू हुआ था? 17 अक्टूबर 1949 को, 17 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था, ठीक है। आगे, संविधान के भाग 21 में वर्णित अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से है। यानी जम्मू कश्मीर के संविधान के जो भाग 21 संविधान के भाग 21 में वर्णित जो है अनुच्छेद 370, इसका संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा से, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा से। वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या 10 है। यानी 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ की विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। 5 अगस्त 2019 को, कब? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा क्या हुआ? समाप्त हो गया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का खंड 1 नहीं हटाया गया। यानी जम्मू कश्मीर में जो 370 हट गया, लेकिन 370 का खंड जो है 1, उसको नहीं हटाया गया, उसको नहीं हटाया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को 14 जुलाई 1954 को लागू किया गया था। यानी कि जम्मू कश्मीर में जो धारा 35 है, कौन सा धारा? धारा 35A को कब लागू किया गया था? 14 मई 1954 को लागू किया गया था, ठीक है। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। अब पढ़ेंगे यूटी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। यूटी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख यानी केंद्र शासित जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आया। यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को, कब? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 2 नए केंद्र शासित प्रदेश, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आया। दोनों आ गया, ठीक है। आगे, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर। वर्तमान में जो अभी है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी ग्रीष्मकालीन कहाँ है? राजधानी तो श्रीनगर है, श्रीनगर है। तथा शीतकालीन राजधानी कहाँ है? शीतकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर, जम्मू है। यानी कि जम्मू कश्मीर का जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो श्रीनगर है। और तथा शीतकालीन राजधानी कहाँ है? शीतकालीन राजधानी जम्मू है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर को जो है विधानसभा के साथ क्या हुआ? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है। आगे, जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष यानी कि पहले 6 वर्ष था, पहले 6 वर्ष था, लेकिन अब कितना हो गया? 5 वर्ष हो गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, पहले कितना वर्ष था? पहले 6 वर्ष का होता था, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीटें होगी, 114 सीटें होगी, जिसमें से 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त होगी और 90 सीटों पर चुनाव होंगे। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल कितना सीटें हैं? तो कुल 114 सीटें, कुल कितना सीटें? 114 सीटें हैं, जिसमें 24 सीटें जो हैं पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि जिसको पीओके बोलते हैं, पीओके के लिए रिक्त रहेगी और 90 सीटों पर चुनाव होगा, 90 सीटों पर चुनाव होगा, ठीक है। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, सिर्फ जम्मू कश्मीर विधानसभा होगी। एक उपराज्यपाल होगा जो शासन चलाएगा, यानी कि लद्दाख में जो है विधानसभा का चुनाव नहीं होगा और वहाँ क्या होगा? एक उपराज्यपाल होगा, एक उपराज्यपाल होगा जो वहाँ का शासन चलाएगा, वहाँ का शासन चलाएगा, ठीक है। आगे, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो राधा कृष्ण माथुर थे, ठीक है। आगे, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा की 5 सीटें तथा राज्यसभा की 4 सीटें निर्धारित की गई। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए जो है लोकसभा की कितने सीटें? केंद्र शासित
प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा के लिए 4 सीटें निर्धारित की गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा की 1 सीटें निर्धारित की गई। यानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए कितनी, लद्दाख के लिए लोकसभा के लिए 1 सीटें, लोकसभा के लिए 1 सीटें निर्धारित की गई हैं। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल 22 तथा लद्दाख में 2 जिले हैं। यानी वर्तमान में जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने, तो 22 जिले, 22 तो है, तथा लद्दाख में 2 जिले हैं। ठीक है, लद्दाख के लिए 2 जिले लेह और कारगिल हैं। लद्दाख के 2 जिले कौन कौन है, तो लेह और कारगिल। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। और जो कि जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं, जो हम पढ़ चुके हैं पहले। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। यानी केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो किश्तवाड़ जिला सबसे बड़ा है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सरकार ने 2 नवंबर 1919 को नया मानचित्र जारी किया। यानी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सरकार ने क्या किया, 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया, फिर से नया मानचित्र जारी किया। नए मानचित्र में पाक अधिकृत कश्मीर पीओके को लद्दाख में तथा पीओके के 2 जिले मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया। यानी कि नया जो मानचित्र बनाया उसमें क्या किया कि पाक अधिकृत कश्मीर जो मतलब पीओके वाला जो क्षेत्र है उसको क्या किया, लद्दाख में उसको लद्दाख में दे दिया, ठीक ना। और पीओके के मतलब 2 जो जिले हैं मीरपुर और मुजफ्फराबाद से राजधानी भी है पीओके का, उसको कहाँ शामिल कर दिया, जम्मू कश्मीर में शामिल कर दिया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्यों पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती हैं। यानी केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर की सीमा जो है 2 राज्यों से लगती है, कौन कौन, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख से लगती है। ठीक है, अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा एक राज्य कौन सा, तो हिमाचल प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, तो जम्मू कश्मीर से लगती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। कौन सी, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बोल रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश एक ऐसा है जो जम्मू कश्मीर ही है जो मतलब किसी भी देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। वो एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती हैं। यानी केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख हैं 3 देशों जो कौन कौन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। ठीक है, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन गया है। ये अभी जो वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बना, कौन सा बना है, तो लद्दाख बन गया। अब पढ़ना है यूटी दादर और नगर हवेली, यूटी दादर और नगर हवेली एवं दमन एवं दीप केंद्र शासित प्रदेश का नया नाम दादर और नगर हवेली और दमन और दीव है। यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नया नाम क्या, नया नाम दादर और नगर हवेली और दमन और दीव है। स्थापना या प्रभावी, नहीं स्थापना या तो प्रभावी में कब आया था, 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को। राजधानी कौन, तो राजधानी दमन है। इसका क्षेत्रफल कितना है दमन और दीव का, तो 603 वर्ग किलोमीटर, 603 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या यहाँ कितनी है, तो 5,85,764, 5,85,764 जनसंख्या है। और जिला कितने, जिला इसमें 3 है। लोकसभा सीटें कितने हैं, लोकसभा सीटें 2 हैं, उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय जो है इसका मतलब बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं मद्रास और दमन और दीव सब। और प्रथम प्रशासक प्रफुल्ल प्रफुल्ल खोड़ा पटेल था। यानी प्रथम जो प्रशासक यानी कि राज्यपाल मान ली एक तरफ से, वो कौन था, तो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल था। अब प्रमुख भाषा कौन सी है वहाँ की, तो प्रमुख भाषा है कोंकणी, गुजराती और हिंदी। दीव मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है। दीव जो है मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है जिसकी दमन गुजरात राज्य के वलसाड जिला के नज़दीक स्थित है। कहाँ है,
तो वलसाड जिला के नज़दीक स्थित है। यानी कि दमन दीव जो है, दीव ये मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है, जबकि दमन गुजरात के राज्य के एक वलसाड जिले के नज़दीक स्थित है। नगर हवेली गुजरात तथा महाराष्ट्र के बीच स्थित है। नगर हवेली जो है कहाँ स्थित है? गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच। नगर हवेली कहाँ का? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। ठीक है। दादरा चारों तरफ से गुजरात से घिरा है तथा नगर हवेली से 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम है। यानी दादरा जो है, दादरा नगर हवेली, दादरा जो है वो चारों तरफ से किसी चारों तरफ से गुजरात से घिरा है तथा नगर हवेली जो है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच उससे 1 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, 1 किलोमीटर का उत्तर पूर्व में है। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। यानी दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के बीच की दूरी कितनी है? तो बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। दमन एवं दीव के बीच खंभात की खाड़ी एवं अरब सागर स्थित है। यानी दमन एवं दीव के बीच जो है कौन सी खाड़ी? खंभात की खाड़ी एवं अरब सागर में स्थित है। 1779 से 1954 1779 से 1954 तक दादर और नगर हवेली पुर्तगालियों के अधीन रहा तथा 1954 में मुक्त होने के बाद 11 अगस्त 1961 को 1779 से 1954 तक दादर और नगर हवेली पुर्तगाली के अधीन रहा था तथा 1954 से मुक्त होने के बाद 11 अगस्त 1961 को क्या हुआ? भारत का केंद्र शासित प्रदेश, भारत का जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया, भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद 1987 तक दमन एवं दीव गोवा का हिस्सा था। यानी कि 1961 में जो है पुर्तगाली से मुक्त होने के बाद भी 1987 तक दमन और दीव गोवा का हिस्सा था। 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा 57वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग होकर दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश बना। ये बोल रहा है कि 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में कौन सी? गोवा, 25वां राज्य गोवा के रूप में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा 57वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग होकर दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश बना। अब पढ़ना है दादर और नगर हवेली, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव का विलय, दमन और दीव का विलय कैसे कैसे हो गया। ठीक है। दो केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के विलय हेतु दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा संसद में पेश किया गया। यानी कि दो को जो केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली हैं और दमन और दीव को विलय हेतु दादर और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का जो विलय हुआ, इसको विधेयक 2019 केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा संसद में पेश किया गया था। ठीक है। यह विधेयक 27 नवंबर 2019 को लोकसभा से तथा 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ। यह विधेयक जो हुआ 27 नवंबर 2019 को लोकसभा से तथा 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ। 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रभावी हो गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रभावी हो गया। विलय का मुख्य उद्देश्य था न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। विलय का मुख्य उद्देश्य क्या था? न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। विलय का यही मुख्य कारण था।